हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानचल एजुकेशन। तो दोस्तों, एसएससी की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। दो एग्ज़ाम्स जो हैं उसका रिजल्ट डिक्लेयर करने की एसएससी ने बात कही यहाँ पर जून के महीने में। अब यहाँ पर ना एसएससी ने बिल्कुल भी ये नहीं बताया कि एसएससी कब ये रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, कोई तारीख नहीं बताई है। जबकि एसएससी का एक पैटर्न है, एसएससी हमेशा एक स्टेटस रिपोर्ट निकालता है और ये बताता है कि वो किस डेट पर रिजल्ट निकालेगा। लेकिन यहाँ पर ना एसएससी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एसएससी बहुत कम ऐसा करता है कि जब एसएससी स्टेटस ना रिपोर्ट ना निकाल के कोई पर्टिकुलर डेट ना बता के पूरे महीने का बता देता है कि भाई इस महीने में कभी भी हम रिजल्ट निकाल देंगे। इससे एक पता चल रहा है, एक बात निकल के आ रही है कि एसएससी काफ़ी अनसर्टन है इस समय में। जैसे कि रिसेंटली आपने देखा है कि यूपीएससी ने अपना कैलेंडर निकाला, तो पूरा कैलेंडर यूपीएससी ने निकाल दिया है। ऐसे ही एसएससी ने कई कई सारी चीज़ों में अभी अनसर्टन है। हमको पता है कि सीजीएल 2018 का टीयर से जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था उसके बारे में भी एसएससी ने कोई बात नहीं की, उसका रिजल्ट कब आएगा, क्या उसके स्टेटस है, जबकि वो पहले ही हो चुका था। वैसे ही एमटीएस का भी रिजल्ट आना था, वो एमटीएस का भी एग्जाम जो हो चुका है उसका भी रिजल्ट आना था, उसका भी कोई बात नहीं कर रहा है। तो एक चीज़ दोस्तों आपको समझ में आ रही है कि एसएससी जितनी स्पीड में काम करना चाहिए काम नहीं कर रहा है। और ये हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ भी है कि कुछ दो एग्जाम पर कम से कम रिजल्ट तो आ रहा है। एक जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और हिंदी प्राध्यापक जो एग्ज़ाम है 2019 का पेपर 2 का, उसका रिजल्ट आ रहा है। और सीजीएल 2019 का जो टीयर 1 है, जो कि मार्च में हमारा कंडक्ट हुआ था, उसका रिजल्ट आना है। लेकिन उसके अलावा कोई भी अपडेट नहीं है। तो एसएससी को यार थोड़ा स्पीड में काम करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी लॉकडाउन की वजह से ना काफ़ी कुछ डिले हुआ है। बच्चों के 3 साढ़े 3 महीने वैसे ही ऑलरेडी डिले हो चुके हैं। यही जो स्टूडेंट्स अपने एग्जाम को टाइमली क्वालिफाई करते तो जल्दी उनकी ज्वाइनिंग आती, जल्दी ट्रेनिंग खत्म होती और जल्दी उनकी सैलरी शुरू होती। ठीक है, तो यार कहीं ना कहीं एक जो चीज़ प्रॉपरली टाइम पे हो जाना चाहिए था वो ऑलरेडी डिले हो गई है। और ऐसे समय पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो हैं, जितने भी एजेंसीज़ हैं, एसएससी हो गया है, आरआरबी हो गया है, कोई भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि इस समय में वो उनको और स्पीड में काम करना चाहिए, ताकि जो समय का लॉस हो चुका है ना, इसको जल्दी से रिकवर किया जा सके, ताकि जो बर्डन है बच्चों के ऊपर वो कम से कम हो सके। लेकिन जो ये नोटिस आज मैंने देख रहा हूँ ना, इसको देख करके मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लग रही है। मतलब यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा जो सेटिस्फैक्ट्री है। एसएससी ने मतलब एक डेट नहीं बता करके पूरा का पूरा महीना आपके सामने रख दिया है कि वो कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता है, वो और केवल 2 एग्जाम के बारे में बात कर रहा है। बाकी के एग्जाम का क्या, जो ऑलरेडी एग्जाम्स दूसरी हो चुकी है, जिनके रिजल्ट पेंडिंग है, और स्पेशली वो एग्जाम जिनमें डिस्क्रिप्टिव पेपर आपने लिया है, जैसे कि आपका सीजीएल 2018 का टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डिले करने का कारण यही है कि एसएससी भी क्या है ना, क्लैरिटी एसएससी को हो नहीं पाई है। जो डिसिप्लिनरी कमेटी एसएससी ने बनानी थी, जो यूएफए में बच्चे डिस्क्वालीफाई आए थे, आपको पता होगा सीएचएसएल 2018 के डिस्क्रिप्टिव पेपर में, जिसमें 4,000 से ज़्यादा बच्चों को डिस्क्वालीफाई किया था एसएससी ने, और कई सारी उसमें से अनियमितताएं सामने आई थी। मतलब कि जो एसएससी का डिस्क्वालिफिकेशन करने का तरीका था वही गलत पाया गया। कई बच्चे जो जेन्युइन थे उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार उसी वजह से एसएससी डर रहा है और शायद वो डिले करना चाहता है, और या तो अनसर्टन है काफ़ी हद तक, जो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको क्या करना चाहिए। इस वजह से सीजीएल 2018 का टीयर 3 जो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। और एसएससी की यही अनसर्टेनिटी ना यहाँ भी देखने को मिलती है कि जब मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था कि एसएससी ने कैलेंडर निकाला है, तो एसएससी ने कैलेंडर में केवल 7 एग्जाम के बारे में बताया है, जबकि एसएससी कितनी सारी एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, और उन्हीं एग्जाम्स को एक पर्टिकुलर एग्जाम की भी 3-4 फेज होते हैं। तो पूरा कैलेंडर भरा होता है साल भर का, जिसमें 2-3 पेज का कैलेंडर होता है। बट एसएससी ने जो रिवाइज कैलेंडर निकाला है उसमें केवल 7 एग्जाम्स को मेंशन किया है। तो यार बहुत ही निराशाजनक स्थिति लगती है एसएससी की। और अपेक्षित तो यही है बच्चों के द्वारा कि जितनी ज़्यादा स्पीड में एसएससी काम कर सके उसको करना चाहिए, ताकि बच्चों को उनकी ग्रीवेंस है उसको रिड्रेस किया जा सके। और जितने भी प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं इस समय पे, उसका एक सॉल्यूशन यही है कि आप जल्दी से एग्जाम कंडक्ट करवाओ, जो कि बैकलॉग हो चुका है उस बैकलॉग को जल्दी से ख़त्म किया जाए। ठीक है, और आप लोगों से, बच्चों से, स्टूडेंट्स से मैं यही अनुरोध करूंगा यार कि आप लोग है ना, मैं कई बच्चों से बात करता हूँ इंस्टाग्राम पे, मुझसे कई बच्चे कम्युनिकेट करते हैं पर्सनली, और मेरे को ये देखने में आ रहा है कि ना आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो केवल दिन भर वीडियोस देखने में। आप कभी, आपने एक बच्चे ने 3-3 4-4 कोर्सेज खरीद के रखे हुए हैं, और इसका वीडियो देख रहे हैं, उसका वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ यार, मतलब मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, पिछले 5 साल से मैं एक बात कह रहा हूँ आपको, और मैं आपको सालों साल तक यही बात कहता रहूँगा, क्योंकि ये बात सच है कि आप केवल और केवल सेल्फ स्टडी से ही किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। आप एसएससी की तैयारी करो, यूपीएससी की, रेलवेज की, जो मर्जी एग्जाम की तैयारी कर लो, लेकिन जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे, जब तक आप उन कॉन्सेप्ट्स को, जो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप कितने भी वीडियोस देख लो, आप कितने भी टीचर से बात कर लो, केवल आप पैसा बर्बाद करो, अपना टाइम बर्बाद करो। चलो पैसे की इतनी बड़ी, ठीक है, पैसा इतना बड़ा इशू नहीं हो सकता, क्योंकि हमने एक कोर्स यहाँ से लिया, दूसरा कोर्स वहाँ से ले लिया, हमको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप चल जाता है। लेकिन आप टाइम जो आपका है ना वो प्रेशियस है यार, उसकी कोई कीमत नहीं है।
जो टाइम आपका आज चल रहा है ना, जिस समय आपने आज का यूटिलाइजेशन कर लिया, जो चीज़ आपने आज कर ली वो आज ही कर ली है, उसको अगर आपने कल पे पेंडिंग कर दिया, कल पे डाल दिया, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? आपने अपने कल के काम को परसों पे डाल दिया, फिर परसों के काम को और आगे डाल दिया। तो इसका मतलब हर चीज़ को आप पोस्टपोन करते जा रहे हो, और नुकसान किसका हो रहा है? केवल आप ही का हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका वही है, आप वीडियोज़ देखो, आप लेक्चर्स देखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्सेज करते हो, आपकी चॉइस है। लेकिन आपने एक चीज़ जो समझी है उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। आपने ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट समझा, आपने ट्रिग्नोमेट्री का समझा, प्रॉफिट एंड लॉस का, रीजनिंग का, इंग्लिश में आपने कोई रूल समझा ग्रामर का, तो उस चीज़ को प्रैक्टिस तो करो। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे और आप धड़ाधड़ वीडियो से वीडियो देखे जा रहे हो, सुबह से उठ रहे हैं रात तक 3-3 4-4, मैंने एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर मैंने इसका भी कोर्स ले रखा है, उसका भी ले रखा है, उसका भी ले रखा है, फिर भी मेरी मैथ्स स्ट्रांग नहीं हो पा रही है, मेरा मैथ्स में स्कोर नहीं हो पा रहा, मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ, उसको स्कोर नहीं आता, तो कहाँ से आएगा स्कोर? आप तो मूवीज़ देख रहे हो, आप सुबह से उठ जाते हो, आप ये वाले टीचर का कोर्स देख लिया। देखो हर कोई अपने लेवल पे एफर्ट लगा रहा है, आपको पढ़ा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली मेहनत तो आपको करना है ना, एग्जाम तो आपको देना है, एग्जाम उस टीचर को थोड़ी देना है। तो ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगाया करो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना तो उसके बाद प्रैक्टिस खुद से किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं आपको हमेशा से ही कह रहा हूँ, एकमात्र जो सूत्र है ना एग्जाम निकालने का, एकमात्र की है सक्सेस की, वो है प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा अपना टाइम आप रिड्यूस कर लोगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आपको मान लो कि कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में आज 1 मिनट लगता है, उसी कॉन्सेप्ट को आप समझ के उसी टाइप के क्वेश्चन के अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा ना, वो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में छप जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, और फिर वो जो कॉन्सेप्ट इतना आपको मेमोराइज हो जाएगा कि सेम क्वेश्चन जो आप 1 मिनट में कर रहे थे, उसी क्वेश्चन को आप 15 सेकंड में कर लिया होगे। तो एक मात्र मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूँ, वही बता रहा हूँ इसमें भी, कि आप है ना यही करो यार, ज़्यादा वीडियोस मत देखो, दिन भर से सुबह से लेकर के रात तक सिर्फ मूवीज़ देख रहे हो, जैसे कोई वीडियोस देख रहे हो, आप ये मत करो। आप मिनिमम टाइम स्पेंड करो वीडियोस देखने पे, लेक्चर देखने पे, या किसी आपने अगर ऑफलाइन कोचिंग करी हो तो उनके ऊपर, और उसके बाद आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करोगे प्रैक्टिस करने पे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कमांड बनेगी, और जितनी ज़्यादा कमांड बनेगी उतनी ज़्यादा संभावना है कि आप अच्छा स्कोर करोगे मॉक टेस्ट में। ठीक है, और मॉक टेस्ट भी, अगर मॉक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो मॉक टेस्ट अभी मत लगाना। मैं कई बार कहता हूँ मॉक टेस्ट कब लगाना है, जब आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया है। तो अब अपने आप को चेक कैसे करोगे? आप चेक करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, आपको कहीं भी अवेलेबल होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप जाके ले उसको ले और उसको सॉल्व करो। तो जब तक आप पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हो ना, मॉक टेस्ट में मत जाना। अदरवाइज पता है क्या होता है, मैंने देखा है कई बच्चों ने मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं और मार्क्स नहीं आ रहे हैं, स्कोर नहीं आ रहा है, फिर बोलते हैं हमारा तो स्कोर नहीं आ रहा है, हमें कुछ आता नहीं है, तो पता नहीं लाइफ में क्या होगा। ये सबसे बड़ा इशू है, और वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने सिलेबस तो कंप्लीट किया ही नहीं है। आपने एक एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट तो समझे ही नहीं अच्छे से, आपको कई सारे फॉर्मूलेज नहीं आते हैं, आपको कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं आती है, आपको कई सारी चीज़ें जो पता ही नहीं है, तो मॉक टेस्ट में स्कोर कहाँ से आएगा यार? तो डायरेक्टली मॉक टेस्ट पे जंप करने से अच्छा है समझदारी से काम करो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, पहले सिलेबस पूरा खत्म कर लो, फिर जब आपको लगता है कि आपने ऑलमोस्ट, देखो कंप्लीट तो पूरा सिलेबस होने नहीं वाला है, लेकिन आपने 80% भी आपने अगर कर लिया है, अगर आपको लगता है कि आपने कर लिया है, तो फिर आप मॉक टेस्ट पे जाना, ताकि जब आप स्कोर करोगे ना तो कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। वही अगर मॉक टेस्ट में अगर आप कम स्कोर करोगे, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, तो आप डिमोटिवेट बहुत जल्दी होने वाले हो। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। और हाँ, लास्ट में जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था इंस्टाग्राम पे, पर्सनली मुझसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि सर ये टीसीएस का जो नया पैटर्न आ गया है, इसके हिसाब से अगर हमको तैयारी करना है तो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कोई वैल्यू नहीं है? देखो आप एक चीज़ समझो, पहले गवर्नमेंट जब ठेके देती है ना, कॉन्ट्रैक्ट देती है, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, एक सरकारी एजेंसी है एसएससी, उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है टीसीएस को। तो इसका मतलब ये नहीं कि टीसीएस मनमानी करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि टीसीएस कुछ भी कर लेगा। नो डाउट कि टीसीएस को ही एग्जाम पेपर सेट करना है, टीसीएस को ही एग्जाम कंडक्ट करवाना है, लेकिन उसका जो डिस्क्रिशनरी पावर है, जो डिसीजन पावर जो है ना, कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस तो एसएससी का वही है ना, सिलेबस थोड़ी चेंज हुआ है। तो यार ये चीज़ मत लाया करो दिमाग में कि यार एकदम पैटर्न चेंज हो रहा है और अब पता नहीं क्या होगा। तो होता क्या है ना, मैं आपको कई बार कहता हूँ, जो कोचिंग माफिया है, स्पेशली ऑनलाइन कोचिंग माफिया, वो आपके मन में डर बिठाता है हर बार जानबूझ के, ताकि आपको लगे कि यार नया पैटर्न आ रहा है तो हम क्या करें। तो सबसे आसानी से जो मटेरियल अवेलेबल है वो क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और आपको ये बताया जाता है कि वो तो किसी काम का ही नहीं है। तो आप अल्टीमेटली क्या करो, जो डर बिठा रहा है उसी से पूछ लो कि सर आप बता दो क्या करें। तो यार ये चीज़ मत किया करो, आप कॉमन सेंस यूज़ करो अपना। अगर आप CGL 2018 के Tier 2 भी देखोगे ना, तो कोई बोल सकता है कि पैटर्न से बाहर पेपर आया है या पैटर्न से बाहर कोई क्वेश्चन आया है? क्वांट की बात करें Tier 2 में क्या हुआ था,
कैलकुलेशन के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए थे। क्यों आए थे? क्योंकि मैथ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसा हाइप बन चुका था, हर कोई मैथ्स की कोचिंग पढ़ा रहा था, मैथ्स ही पढ़ाया जा रहा था, तो थोड़े से कैलकुलेटिव पूछ लिए, लेकिन एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, आउट ऑफ पैटर्न नहीं था। पैटर्न कभी भी चेंज नहीं होता। तो जो टीसीएस का पैटर्न के नाम पे जो आपको डराया जाता है ना, उससे डरना बंद करो। सबसे पहले तो कुछ नहीं है, टीसीएस एक प्राइवेट कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि एग्जाम कंडक्ट कराना है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है और उसकी कोई हैसियत नहीं है। डिसाइड एसएससी करेगा, फाइनल डिसीजन पावर है वो एसएससी के पास ही है। ठीक है, तो बिल्कुल आप जो ट्रैक पे चलो, जो मैंने बताता हूँ ना, सेल्फ स्टडी करो, जो बेसिक्स अपने तैयार करो और आप पैटर्न को पकड़ के चलो। एसएससी एग्जाम जो पैटर्न है उसको पकड़ के चलो। अगर आपको बहुत अच्छी तरह समझना है पैटर्न, तो वही मैंने आपको बताया है कि 2016 से ऑनलाइन हुई है, तो 2016, 17, 18 और 19 का टियर 1 हो चुका है। तो यहाँ तक के सारे पेपर्स आप उठाओ, है ना, और उसके बाद अगर इनको सब कर लेते हो तो और पीछे के देख लो। ठीक है, तो ये चीज़ आप पकड़ के रखो, आपको एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसके अलावा भी आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम आती है एग्जाम को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कई सारे इश्यूज अगर आपको हैं, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मुझे पर्सनली चैट कर सकते हो, मुझे क्वेश्चन लिख दिया करो। मैं ना कोशिश करता हूँ 2-2 दिन में बात करने की, तो मैं पर्सनली बात करता हूँ और काफ़ी डिटेल में बात करता हूँ। आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, मैं आपको उनका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर विजन आपने लाइफ में लिया है, अगर आपका कोई सपना है, तो डेफिनेटली वो पूरा होगा ही होगा, क्योंकि हम सपना वही देखते हैं जो हम पूरा कर सकते हैं, जिस सपने को पूरा करने की क्षमता हमारे अंदर होती है। ठीक है, तो आप अपने आप पे विश्वास करो, अच्छी मेहनत करो और मैं आपका साथ दूंगा, जितनी हेल्प उससे हो सके मैं आपकी हेल्प करूंगा। ओके, तो यहाँ तक की वीडियो में इतना ही है, और इसके अलावा भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो आप जुड़े रहना मुझसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट अपडेट की वीडियो बनाऊंगा तुरंत आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।